हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता होगा कि 2023 इसरो का ही साल था जहां उसने दो इंपॉर्टेंट मिशन यहाँ पे पूरे किए थे। पहला था चंद्रयान 3 जहां पे उसने इंडिया को फर्स्ट कंट्री बनाया था मून के सोलर पोल पे यहाँ पे लैंड करा के। उसके बाद जो दूसरा मिशन था वो हमें देखने को मिला था आदित्य L1 मिशन, जहाँ पे इंडिया का ये पहला मिशन था जो कि यहाँ पे स्टडी करने वाला है सन को। और अभी आपको जैसा पता होगा कि 6 जनवरी 2024 को वो L1 पॉइंट पे वहाँ पे पहुँच पाएगा। ठीक है, पहुँच जाएगा। अगर आपने इससे रिलेटेड अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2024 की, तो जो उन्होंने 2023 में यहाँ पे किया था उसको फॉरवर्ड करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे 2024 में वो लोग मिशन लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 मिशन के आसपास यहाँ पे ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरियस मिशन जो है वो टेस्ट मिशन होंगे और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट मिशन भी होंगे और कुछ होंगे जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हार्डवेयर प्रोड्यूसमेंट मतलब प्रोड्यूस करने वाले मिशन होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 12 मिशन की यहाँ पे बात हो रही है जो इस साल यहाँ पे इसरो करने वाला है। अब उसी में यहाँ पे जो एस सोमनाथ है, ठीक है, आपको पता होगा इसरो के चीफ है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि एक तो हार्डवेयर से रिलेटेड मिशन आपको देखने को मिलेंगे, फिर साथ ही साथ टेस्टिंग से रिलेटेड आपको मिशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे इसरो ने फर्स्ट यहाँ पे मिशन अपना पूरा किया है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया 1 जनवरी को ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया का ये फर्स्ट पॉलीमेट्री मिशन है। ठीक है, जहाँ एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, तो बेसिकली ये स्टडी करेगा यहाँ पे ब्लैक होल्स को और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ को। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हम अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1 जनवरी को यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो इस पर्टिकुलर मिशन में यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं एक्सरे इमिशंस को जो कि यहाँ पे ब्लैक होल से निकलते हैं या फिर दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज से निकलते हैं। ठीक है, तो इन सेलेस्टियल बॉडीज में ब्लैक होल्स भी आते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है सुपरनोवा की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे यहाँ पे चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसरो का 60th मिशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया आप वो भी देख सकते हो, PSLV C58 रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये पहला इंडिया का एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को यहाँ पे ये स्टडी करेगा। ठीक है, तो सुपरनोवा बेसिकली होता है कि बहुत पावरफुल यहाँ पे ये एक टाइप का एक्सप्लोजन होता है जिसके थ्रू स्टार में ये बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है। और जब ये एक्सप्लोजन होता है तो जो स्टार होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जहाँ यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, तो ये है सुपरनोवा। ठीक है, यहाँ पे स्टार में पर्टिकुलर प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब। तो ये एग्जाम्पल है और ये वाला जो पार्ट है ना, तो बेसिकली ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अर्थ से यहाँ पे इंडिया इंडिया नहीं, पता आप ऐसा समझ सकते हो कि अर्थ से हमने फर्स्ट टाइम कोई सुपरनोवा का इमिशन हमने देखा था। ठीक है, जिसका इस पर्टिकुलर स्टार का नाम था 1987A। ठीक है, सुपरनोवा 1987A यहाँ पे इसका नाम था और ये पहली बार हुआ था ऐसा कि अर्थ से हमें ये देखने को मिला था। और ये अराउंड 1,68,000 लाइट ईयर्स दूर था अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम स्पेस में बात करते हैं तो लाइट ईयर्स में मेजर होता है। तो इस चीज़ में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पे सुपरनोवा जब मास इजेक्ट करता है मतलब मास को लूज करता है, तो यहाँ पे हमें ये ब्राइटनेस वगैरह ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो अभी जैसा आपको पता होगा कि अभी इस पर्टिकुलर ईयर में गगनयान के बहुत सारे टेस्ट मिशन यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो साल है ये गगनयान के लिए है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे राउंड ऑफ टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे ताकि 2025 में जो लॉन्च है, ठीक है, गगनयान का, उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए गगनयान से रिलेटेड। तो ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें लोगों को मतलब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा इंडिया। इसका पहला टाइप का मिशन है ये। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो क्रू होंगे वो 3 मेंबर्स के हैं। ठीक है, मतलब 3 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे भेजा जाएगा और 3 दिन का ये मिशन होगा और सेफली उनको वापस लाया जाएगा। तो आपको ये सब थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला है इसमें बताया जा रहा है कि मेन मिशन से पहले यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड रोबोट को यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि टेस्ट करने के लिए कि व्हीकल सक्सेस है कि क्या है, सब कुछ जानने के लिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो की वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे 3 मेंबर का स्क्वाड होने वाला है। ठीक है, 3 डे मिशन होने वाला है, तो आप बाकी सब भी यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गगनयान मिशन का जो रॉकेट है। ठीक है, तो आपको इस टाइप का दिखेगा
जहाँ पे जो स्टार्टिंग का आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये होगा क्रू एस्केप सिस्टम, और इससे रिलेटेड भी यहाँ पे टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो इस पे भी हम अभी आगे इसमें बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे सॉलिड प्रोपल्शन, ठीक है, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेट, तो ये बहुत सारी यहाँ पे स्टेजेस जो होती हैं रॉकेट की, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ पे मेन जो सैटेलाइट है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, जहाँ पे नीचे की तरफ इसका सर्विस मॉड्यूल होगा और ऊपर यहाँ पे क्रू मेंबर्स के लिए होगा, ठीक है। तो आप ये रोक के यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और वरना मैं आपको जो लिंक दूंगा वहाँ से आप देख लेना। और बैंगलोर में इससे रिलेटेड यहाँ पे फैसिलिटी बनाई है ताकि जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे भेजे जा रहे हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जा सके, ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं तो ये मेनली ये सारी स्टेजेस है जिस पे यहाँ पे ध्यान दिया जाना है। पहले यहाँ पे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये पैराशूट सिस्टम्स को वैलिडेट करने के लिए ये टेस्ट होने वाला है कि कितना किफ़ायती यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पैराशूट जो सिस्टम है वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे ये है। सेकेंड है टेस्ट व्हीकल मिशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है अगर मान के चलते हैं, अगर मान लो कि अभी ऊपर हमने लॉन्च किया, ठीक है, जैसे ही रॉकेट ऊपर गया और अबॉर्ट करना हुआ मिशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मिड एयर में यहाँ पे अगर अबॉर्ट करना हुआ मिशन को, तो कैसे क्रू मेंबर्स को यहाँ पे रिकवर करना है, कैसे बचाने, तो वो चीज़ हम सेकंड यहाँ पे सेकंड स्टेप में की जाएगी। फिर थर्ड जो टेस्ट होने वाला है वो है पैड अबॉर्ट टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं अगर लॉन्च पैड पे कुछ गलती से कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे क्रू मेंबर्स को रिकवर कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो ये इस पर्टिकुलर टेस्ट से प्रूफ होगा, ठीक है। कैसे करना है ये सब यहाँ पे थर्ड वाले टेस्ट में होगा। फिर यहाँ पे अनमेन फ्लाइट से यहाँ पे उसका टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे मैन फ्लाइट भेजी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे जो ऑलरेडी इसरो कर चुका है कुछ स्टेप तक, ठीक है। उसमें भी आगे और इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी इसरो और ज़्यादा टेस्ट करने वाला है इस साल में गगनयान से स्पेशली रिलेटेड, क्योंकि 2025 में गगनयान यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए ये साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ यहाँ पे इसरो के चीफ ने यहाँ पे बताई है। नाउ इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है वो है निसार मिशन, ठीक है, जिसको यहाँ पे नासा और इसरो दोनों मिलके यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नासा इसरो सर, ठीक है, मतलब कि नासा इसरो सैटेलाइट को यहाँ पे हम लोग निसार नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के बैंड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, एक एल बैंड और एक है एस बैंड, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे एल बैंड मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है अगर सॉइल में मॉइस्चर है कि नहीं ये सब फाइंड आउट करने के लिए, या फिर ओशन कितना ज़्यादा सेलाइन है, मतलब कितना ज़्यादा सॉल्टी है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। वहीं एस बैंड का यूज़ होता है डिफेंस में, या फिर वेदर रेडार्स में यहाँ पे यूज़ होता है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में हम लोग एस बैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली दो बैंड्स के हेल्प से यहाँ पे ये सैटेलाइट बनेगी। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में नासा जो है वो यहाँ पे एल बैंड वाला बना रहा है, ठीक है, एल बैंड एस ए आर पेलोड बना रहा है। वहीं पे इसरो जो है वो एस बैंड एस ए आर पेलोड बना रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों बैंड यहाँ पे बना रहे हैं और कौन सा कौन बना रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर मिशन है ये यहाँ पे जो अर्थ का लो ऑर्बिट है, ठीक है, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। और उसमें यहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, अर्थ के इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि मान लो आप वेजिटेशन हो गया, आइस मास हो गया, ठीक है, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड्स, ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, ये सब पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है यहाँ पे ये देखने वाला है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा को कैप्चर करेगा और यहाँ पे हेल्प करेगा साइंटिस्ट की ये समझने में, ठीक है। यहाँ पे अब जो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो एल बैंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, दोनों बैंड जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे डेटा कैप्चर करने को मिलेगा। वहीं पे एल बैंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जो कि यहाँ पे बताई जाती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के अराउंड होती है। और वहीं पे एस बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज के अराउंड होती है, ठीक है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में मेनली यहाँ पे जो बैंड सिस्टम है वो काम करता है। और यहाँ पे इसी के हेल्प से यहाँ पे ये डेटा को यहाँ पे कैप्चर करने वाली है निसार सैटेलाइट। तो इस मिशन के बारे में भी आप यहाँ पे जान सकते हो, इसरो की पूरी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में ना। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारे वेरियस अदर इसरो के मिशन आपको देखने के मिलेंगे जो कि अगले साल, ठीक है, 25 में भी है, 26 में भी है, ऐसे बहुत सारे ईयर्स में भी यहाँ पे पहले से यहाँ पे प्लान कर लिए गए हैं। जिसमें एक सबसे पहला मिशन है इनसेट 3DS, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 2023 में ही लॉन्च होने वाला था, पर अभी के लिए इसको रोका गया। अभी ये कब होगा इसकी अभी तक कोई डेट इसका बताया नहीं गया है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल जो पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स, वो उसका भी काम ये पर्टिकुलर सैटेलाइट यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करेगी इंडिया और उसके आसपास के रीजन के लिए भी, ठीक है। तो जैसे आपको मान लो वेदर फोरकास्टिंग चाहिए तो ये बताएगी, ठीक है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हेल्प चाहिए तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पे जो साइक्लोन एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, साइक्लोन डिटेक्शन हो गया,
कम्युनिकेशन के लिए हो गया, तो उन सब में यहाँ पे हेल्प करने वाली है इनसेट 3DS सैटेलाइट। उसके बाद गगनयान की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। गगनयान 2 का अभी तक कोई यहाँ पे कोई डिस्कशन अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए हम अभी इस पे आगे हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। फिर निसार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, जो उसका आपको नाम पता होगा शुक्रयान, तो उस पे उसका जो नाम है, ठीक है, बेसिकली हम लोग जो नाम से हम लोग जानेंगे वो है शुक्रयान। यहाँ पे लिखा है वीनस ऑर्बिटर मिशन, तो आप दोनों के नाम से आप जान सकते हो। तो ये वीनस के लिए यहाँ पे मिशन लॉन्च किया है यहाँ पे इंडिया ने। और इससे पहले भी यहाँ पे ईयू ने भी यहाँ पे एक मिशन लॉन्च किया वीनस के लिए, और यहाँ पे यूएसए मतलब नासा ने भी एक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया। अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जिसका सही होगा मैं उसको यहाँ पे बता दूंगा, मतलब करेक्ट है कि नहीं है, और उसको मैं लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को आंसर पता चल पाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन होने वाला है सेकेंड, ठीक है, 2026 में। फिर गगनयान 3 2026 में। और ऐसे ही आपको यहाँ पे वेरियस और भी यहाँ पे मिशन देखने को मिलेंगे। तो जो मेन मिशन है अभी जो 2024 में अभी जिसके ऊपर बात की जा रही है वो है पहला गगनयान के जो टेस्ट मिशन है वो सारे यहाँ पे पूरे की जाएंगे, ताकि 2025 में यहाँ पे गगनयान मिशन को लॉन्च किया जा सके सक्सेसफुली। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है निसार सैटेलाइट की, जो कि नासा और इसरो ने मिलकर बनाई है, ठीक है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि यहाँ पे क्या काम करेगी और क्या है उसमें सब कुछ। फिर तीसरा जो अभी हमें पता चल रहा है कि 25 में जो लॉन्च होगा वो है वीनस का मिशन, ठीक है, शुक्रयान मिशन। तो उसको उसके ऊपर जब यहाँ पे उस बात चलेगी तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा मैं, तो हम उसमें भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कैसा क्या यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ हम अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे। और बाकी जो मिशन ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं या फिर उसके साथ होने वाले हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।